जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आया हूँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। यहाँ पर स्टाफ नर्स की और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल गई है और इसके अलावा भी नॉन पैरामेडिकल स्टाफ की ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो लास्ट डेट 6 जनवरी 2023 है और सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि ऑल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को फ्री में भर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी में पैसे नहीं लगने वाले हैं। अब इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। इस लिंक को मैं पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करिए, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। यहीं पर आने के बाद अब आपको देखना है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पे आपको स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी पीडीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रही पीडीएफ और इस वाले की ये रही पीडीएफ। वन बाय वन दोनों को आप क्लिक कर सकते हैं और दोनों को आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 13/12/2022 से लेके 6/1/2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे वाले को 6/12/2022 से 5/1/2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लिक यहाँ पर करके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं इसकी पीडीएफ। तो ये रही इसकी पीडीएफ। ये डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इसको डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट हो गया है। 13/12/2022 सुबह 10 बजे से लेके मतलब ये 10 आज तक दिखा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 6/1/2023 16 बजे तक अप टू आप कर पाएंगे। ठीक इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र के माध्यम से ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी, देखिए स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी है। एसटी के लिए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। टोटल आप यहाँ पर कुल रिक्तियां अगर आप देखेंगे तो 4 है। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी वैकेंसी निकली हुई है। ये अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर फार्मासिस्ट बी की है। तो इस फार्मासिस्ट बी में अगर आप आएंगे तो ये भी ऑल कैटेगरी देखेंगे। टोटल पोस्ट 4 है। यहाँ पर ऑपरेटर थिएटर की भी वैकेंसी निकली हुई है। ये सारी और जितनी भी है असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसियां ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे कि स्टेनोग्राफर की है, स्टेनो ग्रेड 2 की है, स्टेनो ग्रेड 1 की है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये भी आप रीड कर पाएंगे। तो हमें तो केवल स्टाफ नर्स की और फार्मासिस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद और भी जितनी जानकारियां यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे आयु सीमा एवं वेतन। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल होने वाली है। और इसकी जो पे स्केल सैलरी है 44,900 रुपए है। परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी भी उसी हिसाब से जबरदस्त होने वाली है। दूसरी वैकेंसी हो गई। तीसरी वैकेंसी फार्मासिस्ट की, आइए देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट में 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और 29,200 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर का भी आप देख सकते हैं। तो ये भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर की है वो भी। आयु में अगर अतिरिक्त छूट चाहिए तो जैसे एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वालों को 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। इसी तरह ये कैटेगरी वाइज है। पूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए जो है ये पूरी जो आपका छूट है वो भी आप रीड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए और भी चीजें हैं। प्रतिशत जो इसके बेंचमार्क होगा उसको इसके अकॉर्डिंग जो 40% यहाँ पर दिखा रहा है इसको भी आप यहाँ पर रीड कर ले। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी आइए रीड कर लेते हैं। क्या होने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो स्टाफ नर्स के लिए देखिए यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए तथा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम यानी जेएनएम यदि आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा और लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म को भर पाएंगे। नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने में 3 वर्ष का अनुभव है तो भी फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी यहाँ पर टिप्पणियां हैं। भारत में जो इसका जो केंद्र और मतलब जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीकृत माने रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग की डिग्री धारक अभ्यर्थी 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि जाने के विचार किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग वगैरह की डिग्री है और जो है यहाँ पर देखिए तो आपको अतिरिक्त वेतन की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी देख सकते हैं। फार्मासिस्ट में आपको आपके पास क्या 2 वर्ष का डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए।
3 मंथ की ट्रेनिंग इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन आपका जो है जो इसका जो है सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए, यानी स्टेट से या नर्सिंग स्टेट से या फिर इंडिया सेंट्रल से आपके पास सर्टिफिकेशन हो तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा इस सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दूसरे पोस्ट के लिए वो भी आप यहाँ पर रीड कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी इसको स्क्रॉल कर लीजिए, शायद कोई अच्छी जानकारी देखने को यहाँ पर निकल के आया। चयन की प्रक्रिया भी देख सकते हैं यहाँ पर कैसे होने वाली है। तो जैसे स्टाफ नर्स यहाँ तक की जो स्टेनोग्राफर तक की है तो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा ओएमआर और कंप्यूटर आधारित बेस्ड मतलब सीबीटी के माध्यम से होगा। रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट होने वाला है सीबीटी के माध्यम से। इसके अलावा पैरामेडिकल पद के चयन की प्रक्रिया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चरण 1 में और 2 में मतलब चरण 1 2 में आपका जो है एग्जाम हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस वगैरह है, गणित से जो है 20 प्रश्न आने वाले हैं, विज्ञान से 20 प्रश्न आने वाले हैं, सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी सारी जानकारियां ले सकते हैं। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि 26 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको आपको अपना स्वयं डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जो सेकंड वाला होगा उसमें इंग्लिश में सामान्य जागरूकता, पात्रता सूची और संबंधित विधि, मतलब आपका जो जिस फील्ड से आप फॉर्म को भर पा रहे हैं 60% मतलब आप नर्सिंग है तो नर्सिंग से जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर रिटर्न में आपसे पूछा जाएगा। ये एग्जाम है जो ऊपर वाला जो बताए थे 1 स्टेज था, नीचे वाला 2nd स्टेज था। इसके अलावा देखिए लिखित परीक्षा का क्या चरण होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर आप आइए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो फॉर्म को भरने वाले ऑप्शंस पर आप पहुंच जाएंगे। इन केस आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको देखिए हाउ टू नो कैसे आपको फॉर्म को भरना है, तो आपको ये भी देखना है तो यहाँ पर भी दिखा देगा पूरा का पूरा 1 बाय 1 यहाँ पर दिया हुआ है कैसे फॉर्म को भरेंगे। इनकेस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो हमारा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और ट्वीट कर दीजिए, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। सिलेबस वगैरह चाहिए तो भी ट्वीट कीजिए, फॉर्म भरवा दूंगा। ट्विटर यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, नई नई वैकेंसीज डालता रहता हूँ। फॉर्म भरवाना है, सिलेबस चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, नई नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, नए नए मेरी जो मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। बाकी अब मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब लेटेस्ट चैनल है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई नई वैकेंसीज देखने को मिले। हमारा पुराना चैनल है प्रयागराज रिजल्ट, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरी और टेक्निकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।